बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में बात करूँगा जो कि हर इंसान को कभी न कभी होती है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो मर्द है और चाहे वो औरत है। वो है टाँगों में दर्द, खिंचाव और सनसनाहट और झुनझुनाहट होना है। क्या आपने कभी चलते हुए महसूस किया है कि आपकी टाँगों में दर्द होना शुरू हो गई, या फिर आपने कभी महसूस किया हो कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द से करा रहे हैं, और रात को सोते हुए अचानक आपको महसूस हो कि आपकी पिंडली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस दर्द की पिंडलियों में वजूहात क्या हैं, इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी क्या है और वो कौन-सी चीज़ें हैं जो कि इस दर्द की वजह बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये पट्ठों में या मसल्स में या पिंडलियों में क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं और दर्द और कमज़ोरी होती क्यों है। तो इसकी सबसे पहली वजह जो है वो पट्ठे का कमज़ोर हो जाना है। अब पट्ठे का कमज़ोर हो जाना की बहुत सारी वजूहत हैं। हम जब भी खड़े होते हैं, चलते हैं, तो ये हमारे पिंडलियों के पट्टे ही हैं जो कि हमको सहारा देते हैं और हमें ताकत फराहम करते हैं। अब इनको काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें जो है बहुत सारे ग़िज़ाई अजनास हैं और विटामिन्स हैं। इनमें सबसे पहले विटामिन बी 12, बी 1 और बी 6, ये वो विटामिन्स हैं जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं किसी भी पट्ठे के काम करने के लिए। तो जब इनकी कमी होगी तो पट्ठे आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगे, सिकुड़ना शुरू हो जाएँगे और काम करना जो है वो बंद कर देंगे। दूसरे नंबर पे जो वजह है वो है असाबी निज़ाम की कमज़ोरी या नर्व्स की कमज़ोरी। नाज़रीन, नर्व्स जो हैं वो पैगाम रसानी करती हैं पट्ठों से दिमाग को और दिमाग से पट्ठों को। इनकी डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं। ये बिल्कुल एक बरकी तार की तरह होती हैं, जिनके ऊपर एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। जैसे किसी बिजली की तार के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होती है ताकि करंट का निज़ाम जो है वो ठीक से गुजर सके। अगर किसी वजह से वो शीट डिस्टर्ब हो जाए तो आप देखें कि दूसरी चीज़ों में अर्थ आना शुरू हो जाता है और आपको करंट पड़ना शुरू हो जाता है और इवन शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब ये ऊपर जो शीट है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाए, आया वो विटामिन ई की कमी की वजह से हो या बी 12 की कमी की वजह से हो या फिर किसी शुगर की बीमारी की वजह से, आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है या ऑटोइम्यून डिजीज हैं जिनकी बीमारी की वजह से ये डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो सिग्नल्स हैं वो ठीक तरह से दिमाग को नहीं जाते और बहुत ज़्यादा ये ना सिग्नल्स देना शुरू कर देती है क्योंकि शीट टूट गई होती है, जिसकी वजह से पैरों में सनसनाहट, झुंझुनाहट और दर्द होना शुरू हो जाती है। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो है हड्डियों की कमज़ोरी। अब हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। अब हमारे जिस्म में जितनी मर्जी कैल्शियम हो, लेकिन और ये कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब करवाने के लिए हमें विटामिन डी की लाजमी ज़रूरत होती है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आप चाहे दूध की नहरें बहा दें, कैल्शियम की नहरें बहा दें, लेकिन आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर की कमज़ोर रहेंगी और बिल्कुल एक ढांचा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इनकी कमी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है आपकी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, उनका जो कोलेजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, बोन डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा कि विटामिन बी की कमी की वजह से आपके पट्ठे और अज़ाब कमज़ोरी होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और अगर इन तीनों की डेफिशिएंसी हो तो आपकी जिस्म जो है बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा कि वो कौन से विटामिन्स हैं जो कि इस्तेमाल करके या मिनरल्स इस्तेमाल करके जो है वो आप अपनी जिस्म की ये जो दर्दें हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले है जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो जल्द करवाने में बहुत अहम किरदार करता है। इसलिए आप जो है विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है वो कुदरती वो है सूरज की रोशनी। इसके अलावा अंडे, दूध, दही, पनीर, ये चीज़ें जो हैं ये लाज़मी इस्तेमाल करें। इनमें जो है विटामिन डी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें आजकल सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं और इसके अलावा इंजेक्शंस हैं जो कि ऑरल हैं। तो ये सारा किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बिना बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे विटामिन बी कम्प्लेक्स, आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इनमें सबसे पहले है विटामिन बी 12 जो कि असाब को रिपेयर करता है, हमारी नर्व्स की माइलिन शीट को रिपेयर करता है। तो इसमें जो है आप पालक और इसके अलावा दूध, दही का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें। इसमें बी 6 जो विटामिन है उसमें सारे अनाज हैं वो आप लाजमी इस्तेमाल करें, और बी 1 थायामीन जो है
उसके लिए जो है वो सूरजमुखी के फूल, एवोकाडो, पालक का इस्तेमाल जो है ये आप लाज़मी करें। तो बेसिकली आपने जो B1 या B6 या B12 को लेना है, वो बेसिकली रिपेयर करने के लिए, इसमें पैगाम रसानी के लिए और पट्ठों को तवानाई फराहम करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो है आपने अपनी खुराक में जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। तीसरे नंबर पे है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है वो हमें बोन बिल्डर है, समझ लें बोन की डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने कैल्शियम बढ़ाने के लिए दूध, दही, पनीर, मछली इनका इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आप में कैल्शियम की जो है मिकदार पूरी हो सके। चौथे नंबर पे जो है वो है मैग्नीशियम। ये मसल रिलैक्सेंट है, ये पट्ठों के खिंचाव को दूर करता है, आपको ज़हनी तौर पे सुकून करता है और आपकी टेंशन जो है उसको दूर करता है और मसल को रिलैक्स करके आपको बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। ये ज़्यादातर बादाम में, कद्दू के बीज में और पालक में, सूरजमुखी के बीज में, इन चीज़ों में मैग्नीशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि डेली थोड़े से नट्स लाजमी इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि ये कौन से विटामिन हैं और इसमें खुराक कौन सी अब इस्तेमाल करनी है। अब खाली खुराक से ये बेहतर नहीं होंगे, इसके लिए आपको कुछ वर्जिशें भी करनी होंगी। वो कौन सी वर्जिशें हैं, उनमें सबसे पहले है टांग को सीधा उठाना। सीधा लेट के दोनों टांगों को सीधा कर लें, फिर एक टांग को जो है वो घुटने के पल मोड़ें और जो आपने सीधी टांग रखी है उसको ऊपर उठा लें। उसको एटलीस्ट आप जो है वो 5 से 10 सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए इसी तरह रखें। इसी तरह दूसरी टांग के साथ, और ये दिन में 2 से 3 बार करें। इससे जो है आपके जो पिंडलियों के पट्टे हैं उनको खून की सप्लाई बहुत बेहतर होगी, पट्टों में ताकत आएगी। दूसरे नंबर पे जो है वो आपने पंजों पे खड़े होना है। वो कैसे खड़े होना है, एक कुर्सी रख लें और कुर्सी के सहारे जो है अपने हाथ उसके ऊपर पीछे मुंह करके, जैसे ऐसे टेबल के आगे रख के मुंह दूसरी तरफ करके हाथों पे खड़े होके और आपने पंजों पे ऐसे पाँव को ऊपर उठाना है और एटलीस्ट जो है 10 मिनट्स आपने पंजों को उठाई रखना है ताकि जो आपके मसल्स हैं उनमें खिंचाव आए, उनमें खून की सप्लाई बढ़ जाए। और आखिर में आपने वॉल स्क्वाट्स करने हैं। वो क्या करने हैं, आपने दीवार की तरफ जो है वो अपनी कमर कर लेनी है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ऐसे पोस्चर, जिस तरह मैं बैठा हुआ ऐसे पोस्चर बनाना है, लेकिन नीचे कुर्सी ना हो। इससे भी जो है आपके पट्ठों को बहुत ज़्यादा जो है वो खिंचाव और तवानाई मिलेगी। इसके अलावा आपने पट्ठों को मजबूत करने के लिए अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है, यानी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आपने पट्ठों की मालिश जो है जैतून के तेल से लाजमी करनी है ताकि जो है वो उनमें खून की सप्लाई जो है वो काफ़ी बेहतर हो सके, और नीम गर्म पानी से उनका मसाज भी करना है, उससे भी जो है खून की सप्लाई काफ़ी बेहतर हो जाती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।